हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स गणित मंथन की वर्कबुक, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड घनमूल। इसके पहले से ही आपको हम 1 से लेकर के 19 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। आज करने वाले हैं इसके क्वेश्चन 20 से लेकर के 30 यानी 10 क्वेश्चन आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन 20 से। तो क्वेश्चन 20 एक रिक्त स्थान की पूर्ति करने से बहुत से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन है, यानी 20वें नंबर में 20 पार्टों में ही लगभग बटा हुआ है। ये यहाँ पर देखिएगा, इन सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है और इनका हमें घनमूल लेना है। तो अगर मल्टीप्लाई आपस में इनमें हो रहा है तो घनमूल सभी नंबरों का अलग अलग लेकर के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर आपको मिल जाएगा। अगर प्लस हो रहा होता तो ऐसा फिर नहीं कर सकते थे, और प्लस भी अगर होता तो अलग अलग सभी का घनमूल हम लेते तो एडिशन भी कर देते। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखो 2 पर पावर 3 लगी है, तो इस प्रकार से अगर हम इसी का घनमूल भी लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और इनटू इसका इसी प्रकार से 3 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर फिर 3 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर फिर 5 हो जाएगा। अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इनका, तो ये 9 हो रहा, 9 5 जा 40, 5 2 जा 90 यानी 90। इन संख्याओं का जो घनमूल निकलेगा जाकर के वो 90 निकलेगा। यहाँ पर x अपॉन वाई की वैल्यू पूछी जा रही है और यहाँ लिया जा रहा था x अपॉन वाई का घनमूल। तो इधर घनमूल लगा हुआ है, तो इसका घनमूल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का घन कर देंगे, यानी क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब करेंगे। तो इधर से तो घनमूल का साइन हटेगा और इधर की संख्याओं का घन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8/27। x के घनमूल को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, घनमूल को कह रहे हैं, तो आप इस प्रकार से लिख करके यहाँ ये करड़ी का चिन्ह और यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, तो ये x का घनमूल हो गया। किसी संख्या के घन के इकाई का अंक, देखो इकाई का अंक अगर 7 है तो उसके घनमूल का अंक, घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर सही से नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर इनका कहने मतलब ये था कि अगर किसी संख्या के घन का इकाई का अंक 7 है, तो अगर उस वापस हम उसका घनमूल लेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। इस इकाई के अंक को एक बार हम फिर समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगती है। इकाई के अंक की कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमारा किसी नंबर का इकाई का अंक 1 है तो उसका जब घन करेंगे तब भी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। और इसी प्रकार से किसी पूर्ण घन संख्या का अगर इकाई का अंक 1 है तो वापस अगर घनमूल लेंगे तब भी 1 ही आएगा। अब अगर हमारा 2 है तो 2, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है और उसका घन करते हैं तो 8 आएगा। अब ये अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका इकाई का अंक 8 है तो घनमूल अगर वापस लेंगे तो 2 आना चाहिए। इसी प्रकार से 3 के लिए किसी संख्या के जब हम घन करते हैं तो उस पर 27 हो जाता है, यानी 7 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है, घन करते हैं तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, तो इकाई का अंक 7 होगा। अब पूर्ण घन संख्या है कोई जिसके इकाई का अंक 7 है, तो जब हम वापस घनमूल लेंगे तो 3 आएगा। ठीक, तो इतने तो ये चेंज होते हैं। इसके अलावा अब जो अंक हमारे बचते हैं, जैसे 4 है, 4 का 4 ही होगा, और कोई पूर्ण घन संख्या उसका जब हम घनमूल लेंगे तो 4 ही रहेगा। इसी प्रकार से 5 का 5 ही होगा, और ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है और घनमूल लेंगे तो 5 ही रहेगा। इसी प्रकार से 6, कोई संख्या जिसकी इकाई का अंक 6, जैसे 6, 16, 26, 36 ये हैं, तो जब इनका घन करेंगे तो इकाई का अंक हमें 6 ही मिलेगा, और जब वापस घनमूल लेंगे तो 6 ही फिर मिलेगा हमें। इसी प्रकार से 7 के लिए ये हो चुका, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8 और 8 का 2। अब बचा हमारा लास्ट में 9। तो अगर 9 है और हम इसका भी अगर घन करते हैं तो संख्या जो प्राप्त होगी वो 9 ही इकाई का अंक उसमें भी होगा। अब कोई पूर्ण घन संख्या जिसकी इकाई का अंक 9 है और जब उसका घनमूल लेंगे तो भी इकाई का अंक 9 ही रहेगा। तो ये अंतिम अंक की कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ के रखनी है कि ये इकाई का अंक। अब उसमें सवाल में कह रहे किसी संख्या के घन का इकाई का अंक 7 है, तो अब जब हम उसका घनमूल ले लेंगे तो इकाई का अंक हमें 3 प्राप्त होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमें सीख के रखनी है। तो इसमें देखो 7 कह रहे, तो जब उसका घनमूल ले लेंगे तो इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 3। इसी में और क्वेश्चन भी बहुत से हैं। अब देखो इसमें इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहा है और घनमूल लिया जा रहा है, तो दोनों अंकों का अलग अलग हम घनमूल ले सकते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 27 का घनमूल 3 होगा और 125 का 5 होगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 है, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है,
इसे सॉल्व करना है हमको। तो 8 का घनमूल लिया जा रहा है जो कि 2 आता है। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाए तो यहाँ बनना होगा हमें 4। अब ये 17 28 जो होता है वो 12 का घनमूल होता है, मतलब 12 का घन होता है, और 17 28 का जब हम घनमूल लेंगे तो 12 आएगा। क्योंकि देखो इकाई का अंक इसमें 8 है तो घनमूल लेंगे तो 2 रह जाएगा। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3। इसी प्रकार से देखो 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 48 को हम लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पर आप समझिएगा, 48 लिख सकते हैं हम 6 गुणा 8। अब इसमें एक संख्या पूर्ण घन है 8, तो 8 का घनमूल जब इनमें हम घनमूल लेंगे तो 8 का तो घनमूल आ जाएगा 2। अभी 6 हमारी घनमूल के अंदर ही रह जाएगी। अब हम चाहें तो 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 6 को लिख सकते हैं घनमूल 2 गुणा घनमूल 3। तो यहाँ पर देखो वही लिखा गया, 3 हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और 2 ये हमको ये दिखाई दे रहा, ये नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। 3 और 2 का घनमूल लेना बाकी है, और 8 का घनमूल हमने ले लिया जो कि 2 आ गया था। यहाँ पर देखिएगा ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, हम डायरेक्ट ये 8 7 56 भी लिख सकते हैं। कहने मतलब ये था कि हम 56 का क्यूब रूट अगर लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते थे। तो 8 का तो घनमूल हमें मिल जाएगा, लेकिन 7 का नहीं मिलेगा। तो अगर फाइनली इसे लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, 8 का घनमूल हो जाएगा 2, और 7 का हमने घनमूल नहीं ले पाया तो 7 को इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे घनमूल के अंदर। यहाँ देखिए इनका सबका मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई संख्या पूर्ण घन है नहीं, तो सबका मल्टीप्लाई करके ही आप यहाँ रख दीजिएगा। तो 6 पंचे 30 चको 120। यहाँ पर देखो 27/125 का घनमूल लिया जा रहा है, तो 27 का घनमूल होता 3, 125 का 5 लिखा। अब देखिएगा यहाँ 72 29 लिखा हुआ है, 72 29 का घनमूल होता 19, ये गलत लिखा हुआ है, 9 19 होता है। 19 का अगर आप घन करेंगे तो ये निकलेगा, कि आप चेक भी कर सकते हो। देखो 19 का हमें घन करना है तो वर्ग तो हमें याद ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 19 गुणा 19 और गुणा 19। 19 का जब वर्ग करते तो ये हो जाता 361। फिर इसमें 19 का जब हम गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या निकलना चाहिए, 19 एकन 19 की 9 हासिल लगी 1, और 19 छिक्का 114 और 1 115। 19 शायद नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम 19 का क्यूब करेंगे 361 में हम 19 का जब गुणा और कर देंगे तो ये हो जाएगा जाके हमारा 68 59, 68 और 59 निकलेगा जाकर। यहाँ पर लिखा हुआ है 72 29, 72 19 29 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, तो ये कुल मिला के यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो इस संख्या को हम हटा करके यहाँ पर एक नंबर नया लिख दे रहे हैं 6859। जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो 19 आएगा, और ये 13 31 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है। तो 19/11 इस प्रकार से आने के इसमें चांस है। यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ था तो 9 का अगर क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब तो 729 होता है। तो वो कुल मिला के क्वेश्चन में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ 512 लिखा हुआ, 5 से 12 का जो क्यूब रूट होता है वो 8 होता है। अब कौन सी संख्या यहाँ पर लिखें उसका क्यूब रूट 13 आ जाए, तो 13 का हमें क्यूब करके लिखना है। तो 13 का क्यूब करने के लिए आप चाहो तो 13 क्यूब निकाल सकते हो इस प्रकार से। तो 13 का जो 13 इंटू 13 इंटू 13, तो 13 को पहले वर्ग करेंगे तो ये आ जाता है 169। अब इसमें फिर आप 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 13 निम्मा 117 की 7 हासिल लगी 11, 13 चिंग 78 और 11, 78 में जब 11 हम जोड़ेंगे तो 89, और कैरी 8 आ जाएगी, और 13 एकन 13 और 8, 13 में जब 8 जोड़ेंगे हम तो हो जाएंगे 21, यानी 2197। तो जो 2197 है वो 13 का क्यूब होता है। तो इस जगह पर आपको भरना है 2197, और जब उसका क्यूब रूट लेंगे तो वापस 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 संख्याएं अलग अलग एडिशन हो रही हैं, तो इनका हम अलग अलग क्यूब रूट ले लेंगे। देखो 3 जीरो है तो 3 जीरो का क्यूब रूट 1 जीरो होता है, और 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, यानी 1000 का क्यूब रूट 10 होगा। अब देखो 8 है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो क्यूब रूट में पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट होना चाहिए, यानी 0.2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है 125, 125 का जो क्यूब रूट होता है वो 5 होता है। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो क्यूब रूट में पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट होगा, यानी 0.5। इनका जब हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10.7। 5 + 2 7, और 10 हमारे पास क्लियर है। इसी प्रकार से इसको करना है, तो पहले ये देखो यहाँ तो 6/9 क्लियर रहेगा,
729 और 216 का हमें क्यूब रूट लेना है। तो 729 का क्यूब रूट होता है 9 और 216 का क्यूब रूट होता है 6 और मल्टीप्लाई में फिर लिखा हुआ 6/9। तो ऑलरेडी ये एक दूसरे से कटिंग होकर के आंसर आ जाएगा हमारा। इन द सेम भी देखिएगा यहाँ पर सबका इनका मल्टीप्लाई हो रहा है और क्यूब रूट लिया जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना, क्यूब रूट लेने के लिए हम इनका सबका प्रोडक्ट फाइंड करें फिर क्यूब रूट निकालें। पेयर हमारे पास बने बनाए हैं, तो इस पेयर का जो क्यूब रूट आ जाएगा, एक ट्रिपलेट बनेगा और एक ट्रिपलेट ये है। इस ट्रिपलेट से एक फैक्टर बाहर ले लेंगे, दैट इज 0 1 और एक फैक्टर इस ट्रिपलेट से बाहर ले लेंगे यानी 13। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट, यहाँ पर एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट लिया जा रहा है तो केवल माइनस का एक्स रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं अंडर ए का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। अलग अलग लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डिवीजन को हम इस प्रकार से अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। -1 का क्यूब रूट -1 ही होगा, यानी निगेटिव नंबर का क्यूब रूट लिया जा सकता है लेकिन निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन 20 था, इसमें 20 पार्ट में ही क्वेश्चन बटा हुआ था। समझते हैं 21 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का है। यहाँ लिखा हुआ है 0.064 का घनमूल 0.4 होता है। तो 0.4 64 है, ये 64 का घनमूल 4 ही होता है। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सही है। का घनमूल 200 होता है, नहीं। 3 जीरो का घनमूल 1 जीरो होता है, तो 2 जीरो तो हो ही नहीं सकते। 1 से 100 तक के बीच 5 पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। 1 और 100 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं हमें वो पता करना है। तो देखिएगा, एक तो 8 होता है यानी 2 का क्यूब, एक 3 का क्यूब 27 होता है, एक 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125 होता है। तो कहाँ 1 और 100 के बीच में केवल 3 पूर्ण घन संख्याएं निकलेंगी। ये कह रही 5 है, ये गलत है। 100 एक पूर्ण घन संख्या है, बिल्कुल है, 10 का क्यूब है। अब ये कह रही अगर ए स्क्वायर का इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 5 एक ऐसी संख्या है इसका चाहे क्यूब करें चाहे फोर्थ निकालें चाहे स्क्वायर करें वो 5 ही रहेगा। तो जब वो कह रहे 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आता, देखो इसका भी इकाई का अंक 5 ही रहा। अब इसका अगर हम क्यूब करें तब भी इसकी इकाई का अंक 5 ही होगा। यहाँ 25 दे रहे लेकिन हम इकाई का अंक 5 पढ़ेंगे तो ये सही है। अब कोई संख्या इसका हमने स्क्वायर किया और इकाई का अंक 9 आ गया, जैसे 3 है, 3 का हमने स्क्वायर किया तो इकाई का अंक पे 9 आया। अब अगर हम 3 का क्यूब करें तो हमारा 27 आता, तो इकाई का अंक 7 आ रहा। क्या 7 है? बिल्कुल है, तो ये भी हमारा सही होगा। 8 का घनमूल +2 व -2 दोनों होते नहीं। धनात्मक संख्या का घनमूल धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक होता है, यानी 8 का घनमूल दोनों नहीं हो सकते, केवल एक होगा +2। तो ये गलत है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते? नहीं लिख सकते। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता, जैसे हमारा लिखा होता √a क्यूब रूट a इंटू बी, ये लिखा होता तो इसको लिख सकते क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट b, इसे लिख सकते थे। लेकिन प्लस जब लगा होगा तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, इसका कोई नियम नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल नहीं होता, बिल्कुल होता। ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल ऋणात्मक ही होता है। जैसे -8 का घनमूल अगर हम निकालें तो -2 निकलता है। ये कह रहे नहीं होता, हम कह रहे होता है, तो इनका गलत है। किसी संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या हो तो उस संख्या का घन भी धनात्मक संख्या ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए देखिएगा, -2 का हमने स्क्वायर किया तो ये 4 आया, देखो धनात्मक आया, लेकिन जब इसका घन करेंगे तो -8 ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का वर्ग धनात्मक है तो ये जरूरी नहीं है उसका घन भी धनात्मक हो, नहीं, घन उसका ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये इनका गलत रहेगा। तो ये क्वेश्चन 21 ट्रू फॉल्स था। समझते हैं 22। अब 22 में हमें क्या करना है, इनके घनमूल या निकालने हैं सबके। तो देखिएगा, इसका आप घनमूल जब निकालेंगे तो घनमूल के लिए हमें क्या करने, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा 1 3 7 2, फिर 2 से काटेंगे 6 8 6, फिर 2 से कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 3। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 49 टाइम्स, फिर 7 से काटेंगे 7 टाइम्स और 1। देखो पेयर बन गई, यहाँ से 2 और यहाँ से 7। 2 × 7 = 14। और वैसे भी इसके लास्ट डिजिट 4 था, तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तब भी 4 ही की यूनिट प्लेस का डिजिट आएगा।
इसी प्रकार से 21 97 हमने आपको बताया था 13 का घनमूल होता है। तो जब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेंगे, जाके निगेटिव नंबर रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। 197, ये आपको 13 से ही ऑलरेडी काटना पड़ेगा। 169, फिर 13 से काटेंगे 13 और फिर 13 से कटिंग करेंगे 1। तो एक ही ट्रिपलेट बना तो इसमें एक नंबर बाहर ले लेंगे, यानी 13 आ गया। पॉइंट ये नंबर नेगेटिव था तो इनका क्यूब रूट नेगेटिव ही रहेगा। 24 क्वेश्चन है, हमें 0.008 का क्यूब रूट लेना। देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ये नंबर लिखा हुआ है तो पॉइंट का नेगेटिव हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, हमें सबसे पहले पॉइंट हटाने पड़ते हैं। इसे लिख सकते हैं 8/1000। 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 1000 का 10 होता है। सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक अंक 25 है। इसे पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी विषम भिन्न बनाएंगे। विषम भिन्न का मतलब होता है एक ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 343 प्लस 169। तो जब इनका हम एडिशन करेंगे तो एक के साथ गुणा करेंगे तो यही नंबर रहेगा हमारा। तो ये हो जाएगा जाके 343 प्लस 169 अपॉन 343, यहाँ भी रहेगा अपॉन में 343। जब ऊपर हम इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 512 अपॉन 343। ये छोटा नंबर है, इनकी हमें छोटे छोटे नंबर कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं के कम या 1 से 10 तक की संख्याओं के क्यूब और क्यूब रूट हमें याद होने चाहिए। 512 का क्यूब रूट जब हम लेते हैं तो आएगा 8 और 343 के लेंगे तो आएगा 7। यहाँ में मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी, हम यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन में ही इसका आंसर लिख सकते हैं 1/1/7। 26 क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन हमको ये दिया गया है, तो इसकी भुजा क्या होगी। देखो अगर हम किसी घन का आयतन निकालेंगे तो हमें उसका घन करना पड़ेगा, और आयतन अगर हमें दिया है तो उसका घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा रिलेशन है। तो पहले हम लिखेंगे घन का आयतन होता क्या, यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, उसकी जो साइड होती है या भुजा हम लिख दें, तो भुजा का हमें करना पड़ता है घन। तो ये हमको ये गिवन है, एक तरीके से हमें क्या गिवन है कि भुजा का घन हमें दिया गया है 12167। अब देखिएगा हमें चाहिए भुजा, तो इसकी भुजा निकालने के लिए इधर से अगर घन हटाएंगे तो उधर जाके हमारा घनमूल का साइन लग जाएगा, यानी 12167। अब इसका आप घनमूल निकालिएगा प्राइम फैक्टर करके। तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए कि यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 आने का मतलब है पूर्ण घन संख्या के इकाई के अंक पर 7 है, तो जब इसका घनमूल ले लेंगे तो उसकी इकाई के अंक पर 3 आना चाहिए, यानी 13 होता नहीं है, 23 33 43। तो जहाँ तक इसका जो घनमूल निकलेगा जाके 23 निकलेगा जा करके। तो हम क्या करते हैं 12167, हम 23 से काटना प्रारंभ करते हैं। 23 का स्क्वायर होता 529, फिर हम 23 से ही काटेंगे तो ये 23 आ जाएगा 23 से एक बार फिर काटेंगे बंद। एक ट्रिपलेट हमारा बन रहा है, तो जो घन की भुजाएं निकलेगी जाके वो निकलेगी जाके 23 सेंटीमीटर। 27 क्वेश्चन यहाँ भी कहा गया एक पेटी में चीकू घन के रूप में रखें तो कितनी सतहें हैं। तो कहने मतलब यह है कि एक संख्या हमें पूर्ण घन के रूप में दी गई, इसका हमें घनमूल फाइंड करना था। अब आंसर के रूप में इसका सीधा सीधा घनमूल निकालेंगे 68921। अब देखिएगा यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है एक किस संख्या का क्यूब हो सकता है, यानी जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो। 11 21 31 41 51 61 इस प्रकार से। तो 11 का है नहीं, 21 का है नहीं, 21 की इतनी बड़ी संख्या नहीं होती, छोटी होती है। 31 का भी नहीं, तो डायरेक्ट चलेंगे 41 के पास। तो 41 से जैसे ही हम इसको काटेंगे तो 41 का स्क्वायर बचेगा, यानी 1681। 41 का स्क्वायर 1681 होता है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, हम समझा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, करना खुद ही आपको। फिर 41 से हम काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 41 ही बचेगा। ठीक, एक ट्रिपलेट बना है तो जो तय निकलेंगे जाके वो 41 निकलेंगे। 28 क्वेश्चन है 27 माइनस 27 में कौन बड़ा होगा कि घनमूल हो। अब देखो 27 का जो घनमूल होता है वो 3 होता है, और माइनस 27 का घनमूल -3 होता है। भैया नेगेटिव संख्या बड़ी होगी या पॉजिटिव, सीधी सी बात है, पॉजिटिव संख्या बड़ी होगी। 3 इज ग्रेटर देन -3।
यानी जो बड़ा नंबर होगा वो 27 का घनमूल। अब यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल देखो बहुत लंबा लिखा हुआ, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सीधा क्या करना, 40 96 का घनमूल निकालना। देखो यहाँ 6 है, तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो उसका भी अंतिम अंक 6 ही होगा। तो ये किसका घनमूल हो सकता है, 6 6 216 हो नहीं सकता, तो 16 26 36 46 इस प्रकार से। तो ये निश्चित रूप से 16 का घन लिखा हुआ है, तो हम इसके करेंगे फैक्टर, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। या 2 से कटिंग हो रही है तो 2 से करेंगे 2048, अभी भी 2 से कटिंग हो रही है तो 1024, फिर 2 से कटिंग हो रही है तो 512, फिर 2 से ही कटिंग होगी तो 256, 6 दूनी 12 5 दूनी 10, सही है। फिर 2 से कटिंग होगी तो 128, फिर 2 से कटिंग जब इसकी होगी तो ये निकलेगा जाकर हमारा 64, और फिर 2 से कटिंग होगी तो 32, ठीक है, और 32 की फिर कटिंग करिएगा तो 16, 16 फिर करिए 8, 8 की फिर करिए 4, और 4 की फिर करिए 2, 2 की फिर करिए 1। अब देखिएगा कितने ट्रिपलेट बने हैं, 2 2 की, 1 2 और 2 ये और 1 ये, 3 और 1 ट्रिपलेट ये, 4 ट्रिपलेट बने हैं। तो 4 का मतलब है 2 का 4 बार गुणा कर दीजिएगा, तो ये देखिएगा 16 आ गया। या थोड़ा हम कम भी कर सकते थे, जैसे देखो ये 512 आ गया था, 512 हमें मालूम है 8 का क्यूब होता है, तो 512 का तो 8 हो गया, और एक ट्रिपलेट यहाँ से मिला था, 8 दूनी 16, हम ऐसे भी लिख सकते थे। एक क्वेश्चन और करते हैं 30, एक अंतिम क्वेश्चन 30 यहाँ लिखा हुआ, आपको ये बताया जाता है कि 1778 एक पूर्णघन संख्या है जो कि नहीं है। 1778 पूर्णघन संख्या, वो 1278 पूर्णघन संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा के बता सकते हैं क्या ये दी गई संख्याएं के घनमूल अनुमान, ये देखिए 16 का है, ये 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 33 का है, और ये 8 लिखा हुआ तो ये 32 का है। आप क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करके तीनों संख्याओं के घनमूल हम निकालेंगे, हमारा ये काम है। इस प्रकार से इनके फैक्टर करेंगे हम, जैसे हम इसकी तो बता चुके जस्ट, आप इसके प्राइम फैक्टर करिएगा, पेयर बनाएंगे तो एक पेयर 3 का बनेगा और एक 11 का बनेगा, और इसमें पेयर बनेंगे जाके ये 32 का लिखा हुआ, ये 32 का हमारा यहाँ 2 के 5 पेयर बनेंगे, तो इसका क्यूब रूट 32 निकलेगा जाके। लेकिन ये एक पूर्णघन संख्या है या नहीं है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये 12 की पूर्णघन संख्या हो, लेकिन 12 की पूर्णघन संख्या जो होती है, 12 का क्यूब होता है 17 28, तो यहाँ पर 1278 लिखा हुआ, तो 1278 फिर किसका हुआ, जैसे 11 का 1331 होता है, और 10 का 1000 होता है। अगर हम इसको देखना चाहें, चेक करें, तो 10 का क्यूब रूट होता है 1000, और 11 का क्यूब रूट होता है 1331। ये संख्या तो इनके बीच में पड़ रही है, इसका मतलब ये संख्या पूर्णघन है ही नहीं, यहाँ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं इन संख्याओं के आपको घनमूल निकालने हैं। तो इस क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन तक करवाए हैं, और इसके करीब 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।